आप देख रहे हैं SKK न्यूज। ग्रेटर नोएडा में किसान सभा के जिला कमेटी की मासिक बैठक आज जैतपुर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बाबा करतार ने की, जिन्होंने किसानों और मजदूरों से जुड़े कई मुद्दों पर तीखा चर्चा किया और आंदोलन तेज करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसान और मजदूर नेताओं को नजरबंद करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा सहित कई नेताओं की नजरबंदी गैर कानूनी है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। महासचिव संदीप भाटी ने कहा कि 10% प्लाट आवंटन, नए कानूनों का क्रियान्वयन, वेंडिंग जोर और आबादी निस्तारण जैसे लंबे मुद्दों पर लंबे समय से लंबित है। यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान आंदोलन का जो संघर्ष हुआ, किसान आंदोलन हुआ, और मैं किसान साथियों को बधाई देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, खेत मजदूरों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पर मोदी सरकार को झुकाया और किसान कानूनों को वापस उनको करना पड़ा। उसी किसान कानूनों के साथ मजदूरों के लिए भी मोदी सरकार लेबर कोड लेकर आई थी, और उसी किसान आंदोलन का नतीजा था कि पिछले 5-6 साल से मोदी सरकार लेबर कोड को लागू नहीं कर रही थी। लेकिन हमने ये देखा है कि बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद इस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके उनको लागू करने का फैसला कर लिया, और अभी कल की तारीख में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पिछले 29 कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड को लागू कर दिया। बिहार चुनाव के बाद एक नोटिफिकेशन हुआ, बंगाल के चुनाव के बाद दूसरा नोटिफिकेशन हुआ और वो लागू हो गया। मुझे लगता है हमारे सभी साथियों को ये मालूम होगा कि लेबर कोड अगर लागू होता है तो किस तरह का जो पिछले 100 सालों में मजदूर वर्ग ने, मेहनतकश लोगों ने, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों ने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने, किसी भी जगह पर जो कामगार हैं, जो मेहनतकश हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो गैर सरकारी में हो, चाहे वो कंपनियों में पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, 8 घंटे के अधिकार का सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लेबर कोड में है कि 8 घंटे के काम को 12 घंटे तक भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक मिनिमम वेज एक्ट में यह प्रावधान था कि 8 घंटे के बाद अगर काम करेंगे तो डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। आज के अखबारों में अभी आप ये पढ़ रहे होंगे कि 8 घंटे के बाद काम के बाद अगर ओवर टाइम करेंगे तो डबल देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने लेबर कोड में यह प्रावधान कर दिया कि 8 घंटे के बाद स्प्रेड आवर्स, बढ़े हुए घंटे, 8 घंटे को शुरू में 4 घंटे अगर काम है तो 4 घंटे काम लेंगे, 2 घंटे काम नहीं है तो 2 घंटे के लिए आपको रिलीव कर देंगे, छुट्टी दे देंगे। 2 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद दोबारा से आपका 5वां घंटा शुरू होगा। 6 घंटे के बाद 5वां घंटा काम का शुरू होगा, और वो जब तक उनका काम होगा तब तक उनके घंटे चलेंगे। इसको वो 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। ये लेबर कोड में प्रावधान करते हैं। पहले ये प्रावधान था कि जहाँ 99 कर्मचारी या उससे ज्यादा काम करते हैं तो उनको अगर कंपनी से निकालना है तो सरकार से परमिशन की जरूरत थी 99 से पहले। आज के उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि जहां 299 तक कर्मचारी काम करते हैं, कभी भी उनको रखो, कभी भी हटा दो, किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। किस तरह के कानून है ये, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। ऐसे ही किसान कानून लाकर भी किसके पक्ष में काम कर रही थी, ऐसे ही लेबर कोड लागू करके भी किसके पक्ष में काम कर रही है। तो इनके खिलाफ जो ये आंदोलन है, CITU ने ये कहा है कि ये लेबर कोड के कानून मजदूरों को गुलामी के दस्तावेज है। पूंजीपतियों के, सरमाएदारों के हाथ में मजदूरों का भविष्य हो जाएगा। उनका कोई कानून के, अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हमारे साथी तुगलकपुर के साथी थे, उसमें ग्रेटर नोएडा माली और सफाई कामगार यूनियन, 28-27 साल के बाद उन्होंने लगभग 45 करोड़ से ज्यादा का एरियर सुप्रीम कोर्ट से जीता। क्या था, क्यों जीता? क्योंकि उन कानून था पिछले कानून में कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन और रेगुलेशन एक्ट जहां लागू होता है
वहाँ पे परमानेंट नौकरी का, जहाँ परमानेंट काम है वहाँ पे ठेके या डेली वेज का कर्मचारी नहीं रखा जा सकता। ये कानून में प्रावधान था। आज मोदी सरकार ने कल जो है नोटिफिकेशन के द्वारा वो कानून समाप्त कर दिया। उस माली प्राधिकरण के लोगों ने उस कानून का सहारा लेते हुए 27 साल पहले 1998 में आंदोलन शुरू किया था। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से वो जीत कर आए। अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो कानून था तो वो जीत गए, कानून नहीं होता तो वो जीत नहीं पाते, वो लड़ भी नहीं पाते। तो ये जो संघर्ष है हम ये देख रहे हैं। हमारे सीआई किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, लगभग 500 से ज़्यादा किसान संगठन, हमारे खेत मजदूर यूनियन और हमारे नेशनल ट्रेड यूनियनों के मंच ने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए, किसान आंदोलन को अपनी ताकत जोड़ते हुए उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सरकार को झुकना पड़ा। आज हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं CITU की तरफ से, CITU नोएडा की तरफ से, CITU दिल्ली NCR की तरफ से, कि आपके क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो ये इमरजेंसी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, जो मई दिवस के ऊपर मनाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, पूरे अनमोल इंडस्ट्री पे सूरजपुर में 1 मई दिवस मना पूरे उसमें पुलिस की लक्ष्मी सिंह के वहाँ मौजूद रहते हुए, 6 SHO वहाँ पे मौजूद रहते हुए उन्होंने कहा कि कोई भाषण नहीं देगा, कोई नारा नहीं लगाएगा। तो यहाँ मातम में आए हुए कि जो भाषण नहीं देंगे या नारा नहीं लगाएंगे। उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए वहाँ पे भाषण भी हुए, वहाँ पे नारे भी हुए, वहाँ पे झंडा फहराया भी गया और हमारे CITU के अखिल भारतीय लीडर कॉमरेड सिंधु, कॉमरेड करुमलायम दोनों वहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ के प्रशासन को हमने चुनौती दी है। लेकिन जो दमन है जो पुलिस का, वो पुलिस घर से नहीं निकलने दे रही, लोगों फैक्ट्री से नहीं निकलने दे रही। हम ये देख रहे हैं अभी 10 तारीख को वेतन बढ़ता है, जो 11,000 रुपए में आप ये समझ सकते हो कि ज्यादातर तो लोग प्रवासी मजदूर है ना। यहाँ कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है, कोई राजस्थान का मजदूर है। मुश्किल से 10% 20% मजदूर होंगे जो यहाँ के लोकल मजदूर काम करते होंगे। अधिकतर जो है वो प्रवासी मजदूर हैं। 11,300 रुपए में क्या कोई अपने परिवार का पालन पोषण, किराए पे मकान लेके क्या उसको गुजारा कर सकता है? अभी 13,690 रुपए एक आंदोलन, एक झटके। प्रदेश को नंबर 1 बताती रहती, विश्व गुरु नंबर 1, अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पे। ये बात नई नहीं है। हर बार के आंकड़े, पिछली बार के भी जो जनगणना के आंकड़े ले लो, दूसरे तमाम आंकड़े सरकार जारी नहीं करती। ये सरकार बदमाश सरकार है। तो सरकारी आंकड़े भी छिपाती है, कोई सही आंकड़े ले आए तो उनको गलत बताती है, उनको मानती नहीं है और अपने सही से देती है। लेकिन तभी भी लोगों को ये पता है कि हमारे देश में बहुमत जो आबादी है उसका गुजारा बहुत कम में होता है, उसकी आय है ही नहीं। बहुमत की बात कर रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, खासतौर पे इस सरकार के तहत ये जो खाई है हमारा अमीरी और गरीबी का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया का कोई देश, अभी ये सरकार में बड़ा पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, उसकी लानत मनामत करी जाती है, पाकिस्तानियों उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अभी उससे कुछ मकसद साबित करना चाहते हैं। हमारे देश में बांग्लादेश भी है पास में, हमारे पास में नेपाल भी है, अभी हमारे पास श्रीलंका भी है, चीन भी है। इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? इनमें से कौन हमारा भाई बंदा है, किस लिए नहीं है? पाकिस्तान से किस बात को लेकर दुश्मनी है, इनसे किस बात को लेकर दोस्ती है? लोगों को इस बात की आम जानकारी नहीं। लेकिन इतना पता है कि इनमें से बहुत सारे देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अमीरी गरीबी की ये खाई हमारे से ज़्यादा तेज गति से चौड़ी नहीं हुई। ये अलग बात है, चीनी का आटे का भाव, वहाँ की किल्लतें अलग हैं, वहाँ के हुक्मरान भी बदमाश हैं, वो भी जनता के हित में काम करने वाले नहीं हैं और सबकी नकेल पकड़ी हुई है कुछ बड़े बड़े ताकतवर लोग। तो वो भी अमेरिका, और कभी लोग कहते हैं चीन के पास में ताकत है, कभी कहते हैं अमेरिका के पास है। हमारे वालों का तो आपको पता ही है। अपने देश का सरकार जो यहाँ इतना लट चलवा सकती है कि एक पुलिस की अफसर, एक कलेक्टर सांसदों के डेलीगेशन से मिलने के लिए इधर उधर करती रहती है, आती नहीं है कई घंटे तक। उनका हिम्मत देखो आप। एक अफसर को जिसका काम ही है, इस संविधान का किताब पढ़ा हुआ है यहाँ पे बाबा साहब का, इसमें देखो आप, जो प्रधानमंत्री आज बैठा हुआ है, रोज तरह तरह के ढोंग करता रहता है, तिलक छापे लगाता रहता है, वो सबसे पहले ये बोल के आया था, संसद के आगे गिर पड़ा था वो दंडवत करके।
माथा टेक के लाइव दिखा के कि मैं सबसे पहला कर्मचारी सेवक कौन है देश का, सबसे पहला सेवक मैं हूँ। अरे सेवक तो अथॉरिटी में आके देख ले, यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन सेवक है और कौन किसका सेवक है। यहाँ सारे मालिक हैं, जिलाधिकारी सबसे बड़ी मालिक है और पुलिस कमिश्नर उसकी भी मालिक है, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री से सीधा तभी इतने साल से जमी हुई है। अभी ये कलेक्टर को खास तौर पे लेके आई है सरकार यहाँ पे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई आमदनी किसकी कितनी है। 2500 रुपये भाव करा है गेहूं का अभी, और गन्ने पे 3 दिन पहले, ये गन्ना प्रदेश है, पता है क्विंटल पे कितने रुपए बढ़ाए सरकार ने?